बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बुक में भी है तो उसको भी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बारे में बताया। ये बहुत अहम डिस्कवरी है मेडिकल साइंस में, तो इसका पता होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंटीसेप्टिक से वो दवाएं मुराद हैं जो कहना चाहिए किसी भी ज़ख़म पर जरासीम को बढ़ने से रोकती हैं, और एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो जिस्म में दाखिल होकर और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ इस तरह काम करती हैं कि उनको बनाने वाले ख़ास तौर पर बैक्टीरिया को, लिविंग ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या ख़ास तौर पर बैक्टीरियाज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक जो दवा है उसका जो फाउंडर कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, वो जोसेफ लिस्टर। ठीक है, तो जोसेफ लिस्टर जो है उसने मेडिकल की लाइन को, यानी इलाज की लाइन को जो है बहुत ज़्यादा महफूज बनाने के लिए एंटीसेप्टिक जो है वो दवाओं का ईजाद किया, उनको दरियाफ्त किया। हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीसेप्टिक प्रोसेस ड्रामेटिकली डिक्रीज्ड डेथ्स फ्रॉम चाइल्ड बर्थ एंड सर्जरी। ठीक है, उसकी जो इंट्रोडक्शन थी एंटीसेप्टिक प्रोसेस की, उसने कहना चाहिए कि हादसाती तौर पर बहुत सारी डेथ्स को जो है रोका, ख़ास तौर पर बच्चों के पैदा होने के वक्त और सर्जरी के वक्त। उसने क्या किया, यूज़ कार्बोलिक एसिड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया जरासीम को मारने के लिए। ही यूज इट फॉर वॉशिंग हैंड्स, हाथ को धोने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को धोने के लिए। ही आल्सो डिज़ाइंड हिज स्प्रे मशीन, एक स्प्रे मशीन भी बनाई थी, इसकी एक तस्वीर नुमा भी इन्होंने नीचे दी है, जिसमें कार्बोलिक एसिड था जो जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, तो ये इसको जो है इस तौर पर जो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है कि सर्जरी में जब ज़ख़म वगैरह खुले होते हैं तो उनके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो यूँ कहें कि ये एक पहली एंटीसेप्टिक दवाएं थी जिन्होंने उन जरासीम को मारने का काम किया है। नेक्स्ट जो है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम दिया है, स्कॉटिश रिसर्चर थे ये। तो उनको जो क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने एंटीबायोटिक्स की जो है वो दरियाफ्त की थी 1928 में। हादसाती तौर पर पेंसिलिन जो है उन्होंने दरियाफ्त की थी। एट द टाइम फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंटिंग विद द इन्फ्लुएंजा वायरस, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन द लेबॉर्ट्री ऑफ इनोकुलेशन। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह की लेबॉर्ट्री में, इनोकुलेशन डिपार्टमेंट यानी इंजेक्शन के डिपार्टमेंट में, सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन में वो कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने दरियाफ्त किया। ठीक है, often described as a careless lab technician, Fleming returned from a 2-week vacation। यहाँ बताया कि आमतौर पर डिस्क्राइब ये किया जाता है कि एक लैब टेक्नीशियन की बेहतियाती की वजह से, पर जब फ्लेमिंग लौटे, ठीक है, 2 हफ्ते की वेकेशन के बाद, तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड है जिसमें जो है बहुत सारे जो है स्टेफाइलोकस जो हैं वो जो है पल रहे थे। ठीक है, ये क्या है, ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शंस काज करता है, ख़ास तौर पर नमूनिया वगैरह में जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द मोल्ड, उसने जब उसका मोल्ड का जो है उसको देखा, एक्सपेरिमेंट किया, उसने जब उसको एग्जामिन किया मोल्ड को जो फंजाई की थी, ही नोटिस दैट द कल्चर प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकाई। तो उसने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो है ग्रोथ को इस मोल्ड ने, जो फंजाई की मोल्ड थी, बहुत ज़्यादा इसने रोका है। ठीक है, तो एंड दिस एक्सीडेंट लेड द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक नेम्ड एज पेनिसिलिन। ठीक है, इसकी वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से जो है ये एंटीबायोटिक जो है, जिसने यहाँ बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया, ख़ास किस्म का फंजाई था जिसने बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दरियाफ्त हुई। तो ये आज का टॉपिक इतना जो है वो लंबा था नहीं, लेकिन ये कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ख़ास तौर पे जो है MCQs वगैरह के हिसाब से, तो ये भी हमने कर लिया है।